बचपन से हमें सिखाया जाता है कि खेल हमें जातीय, देशीय, क्षेत्रीय तमाम मतभेदों को बुलाकर यूनिटी की तरफ अग्रसर होने की शिक्षा देते हैं। कल साउथ अफ्रीका और भारत में T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला था। आखिरी मोमेंट के ऊपर टीम इंडिया ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, सूर्य कुमार यादव ने कैच लब की और हम T20 वर्ल्ड कप विजेता बन गए। पूरा देश एक त्यौहार की तरह कल इस ओकेजन को मना रहा था, पटाखे फूट रहे थे, लोग आपस में गले मिल रहे थे, एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। क्रिकेट टीम को भी, क्रिकेट बोर्ड को भी, हर कोई जश्न में डूबा हुआ था, चाहे विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, हर फील्ड के लोग हमारी क्रिकेट टीम को बधाई दे रहे थे। लेकिन नफरतबाजों के अंदर तो कीड़ा होता है, उनको तो हर खुशी के मोमेंट पर जब देश के लोग एकजुट होकर जात, धर्म और इस सारे भेदभाव बुलाकर एक मंच पर आकर एक मुद्दे के सहमति जता करके गले मिल रहे होते तो बर्दाश्त कैसे हो जाए। हिंदू और मुसलमान को हमेशा हर मोर्चे के ऊपर, चाहे वो देशभक्ति का हो या देश के गौरव को बढ़ाने का मोमेंट हो, खुशी का हो, आपस में गले मिलते इनको स्वीकार्य नहीं है। इनको कुछ न कुछ खिचड़ी IT सेल से ज़रूर पकवा कर सोशल मीडिया के ऊपर डालनी है, ताकि हमेशा ये अपने आका के आदेश के अनुसार मुसलमानों को देशद्रोही, पत्थरबाज, विदेशी मुस्लिम राष्ट्रों के प्रति ही इनकी आस्था है, ये दिखाने में कदम ताल कर सके। ऐसे ही मोमेंट हमने कई मोर्चों पर भी देखे हैं। मोदी जी मुस्लिम राष्ट्रों के कंधे से कंधा मिलाकर, गले मिलाकर उनको रिसीव करते हैं, तब इनकी मुंह के ऊपर टेप लग जाती है। क्यों? उस समय पर आका कर रहे हैं ना, तो वो नफरत फैलानी फिर ठीक नहीं रहती, उस समय के लिए चुप रह जाते हैं। जैसे ही कल ये मोमेंट आया, उसी समय पर मोहम्मद सिराज, जो सेमीफाइनल और फाइनल में अपनी जगह नहीं बना पाए, उन्होंने कुछ ट्वीट किया और उसको लेकर अपनी गंदगी और जो कीड़ा अंदर नफरत का दौड़ रहा है, वो सोशल मीडिया पर इन्होंने रेंगा दिया, दिखाया कि देखिए मुस्लिम इस वर्ल्ड कप में नहीं थे, इसीलिए हम ये वर्ल्ड कप जीत गए। एक एक व्यक्ति का ट्वीट दिखाऊंगा और किस तरीके से ये चाहते हैं कि एक भी ऐसा मौका नहीं आना चाहिए जिससे हिंदू और मुसलमान या सभी धर्मों के लोग एकजुट होकर एक जश्न में डूब जाएं। बर्दाश्त नहीं हुआ। सबसे पहले तो मोहम्मद सिराज का ट्वीट देख लीजिए। इंडिया टीम जब जीती तो उन्होंने लिखा, थैंक यू अल्लाह, अलमिटी अल्लाह, मतलब सर्वशक्तिमान अल्लाह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी तो यही करते हैं, हम कठोर मेहनत करते हैं, किसी काम में लगे हुए हैं और जब वो काम पूरा हो जाता है, सिरे चढ़ जाता है, तो हम भी भगवान का दुआ करते हैं, उनकी धन्यवाद करते हैं अलग अलग स्वरूप में। मुस्लिम धर्म को मानने वाले अल्लाह का थैंक्स बोलते हैं, सिख वाले अपने का, क्रिश्चियन वाले अपने का बोलते हैं। हिंदू धर्म में ऐसे ही भगवान का हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं कि भगवान आपकी कृपा से ये काम हो गया। अकेले मुझे बताइए, हम ये भी मानते हैं, हर धर्म के लोग मानते हैं कि अकेली कठोर मेहनत हम करें जाएं, वो काम सिरे चढ़ जाए, कोई ज़रूरी बात नहीं। भगवान का आशीर्वाद इसीलिए तो मांगते हैं, यही इन्होंने किया, अल्लाह का धन्यवाद किया। लेकिन अल्लाह वर्ड लिख दिया, अलमिटी लिख दिया, इसलिए नफरतबाजों में दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को और मुस्लिम समुदाय के जो आराध्य हैं उनको तिरस्कृत करना ही तो इनका मुख्य पर्पज होता है। क्या लिखा, एक एक ट्वीट में दिखाना चाहूँगा, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। दीपिका शर्मा ने लिखा, यही सब वजह है कि इनके ऊपर कोई जल्दी आंख बंद करके भरोसा नहीं करता है। ना देश की जनता को धन्यवाद और ना टीम 11 को धन्यवाद, सीधे सर्वशक्तिमान अल्लाह। मेरे लिए सनातन धर्म से जुड़े देवी देवता ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वशक्तिमान है। जय श्री राम, जय तू सनातन धर्म। भाई ये तो सबको पता है, अपने अपने आराध्य ही सबके लिए सर्वशक्तिमान है, ये स्वयं कह रही हैं, तो मोहम्मद सिराज के लिए अल्लाह सर्वशक्तिमान क्यों नहीं होंगे? उन्होंने ये थोड़ी भी कहा है मोहम्मद सिराज ने कि हमारे अल्लाह को आप सर्वशक्तिमान मानो या आप उनको फॉलो करो या हमारे धर्म को फॉलो करो। वो तो अपनी फीलिंग्स व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन इनको दिक्कत होगी तो देखे क्या क्या बोल रही है। इसीलिए तो इनके ऊपर कोई आंख बंद करके विश्वास नहीं करता। क्या करे मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति, अब उस पर ये लिखना चाहिए था, धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्रभु श्री राम जी या नानक जी या जीसस क्रिस्ट, ये लिखना चाहिए था। सबके अपने अपने आराध्य हैं और सत्य तो हमको पता ही है, भगवान एक है, अलग अलग स्वरूप में उनको पूजा जाता है, कहीं वो इबादत की जाती है, कहाँ माथा टेका जाता है। लेकिन इनको मुस्लिम समुदाय को नीचा दिखाना है, उनके व्यक्तियों को नीचा दिखाना है, तो उनके आराध्य के प्रति ये कैसे रुक सकते हैं। और आगे ये भी लिख रहे हैं कि ना देश की जनता का धन्यवाद, ना टीम 11 का। अरे अनेक मोर्चों पर इसी टीम 11 का हिस्सा रहे ना मोहम्मद सिराज। अपनी टीम को धन्यवाद करेंगे या जो कोऑर्डिनेशन उन्होंने पहले बना रखा था उसको समझकर बाहर ऑलरेडी बैठे हो, तो सब बातों का इनको पता था, एक दूसरे का धन्यवाद करेंगे उस मोमेंट के ऊपर। उस मोमेंट के ऊपर तो यही था ना कि हम एक साथ मिलकर जिस मिशन में लग रहे हैं, कठोर मेहनत कर रहे हैं, वो सिरे चढ़ जाए और साथ साथ
जब मेहनत कर रहे थे तो ऊपर वाले का आशीर्वाद भी तो मांगा था और वो पूरा हो गया, तो उनका धन्यवाद कर रहे। और बाद में गले मिलकर सब जो जितने प्लेयर्स हैं उनको इन्होंने बधाई भी दी है। पता नहीं यार कैसे कैसे लोग हैं, अंधभक्त, मतलब विश्वास नहीं किया जा सकता। वही बात, इनकी देशभक्ति के ऊपर भी सवाल करो, इनके राष्ट्रवाद के ऊपर भी सवाल करो, इनके सिर के ऊपर टोपी और दाढ़ी दिख जाए तो अपने अंदर का हिंदुत्व प्रकट करो। यही तो नफरतबाज और नागप्रिय हिंदू की पहचान होती है। और देखिए चंदन शर्मा ने काफ़ी लंबा ट्वीट किया, क्या लिखा, इन्हीं को मोहम्मद सिराज के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उनका जवाब दिया है, अगर अल्लाह सर्वशक्तिमान है तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश क्यों नहीं जीता। जिन 11 खिलाड़ियों ने मैच जिताया उन्हें धन्यवाद कहने की जगह तुम अल्लाह को धन्यवाद कह रहे हो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि जवाब देने की ज़रूरत नहीं थी, कृपया क्रिकेट में धर्म और मजहब मत लाओ। फिर जो सिराज ने लिखा वह क्या है, मोहम्मद अजहरुद्दीन भी क्रिकेटर था लेकिन जैसे ही रिटायर हुआ कांग्रेस ज्वाइन किया। यूसुफ पठान भी क्रिकेटर था, जैसे ही रिटायर हुआ टीएमसी ज्वाइन कर लिया। फिर मैं कैसे मान लूँ कि मोहम्मद सिराज हमारा अपना है। मोहम्मद सिराज हमारा अपना, अरे क्रिकेटर है, मुस्लिम समुदाय से है, वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, टीएमसी ज्वाइन कर रहे हैं, वो उनकी मतलब है। और भी पहले वाले रिटायर हुए, उससे बाद में रिटायर है, उनकी मर्जी है, वो कोई भी रिटायर करे। मतलब जो विपक्ष की पार्टियों को ज्वाइन कर ले क्रिकेटर, वो इनका अपना नहीं है। अब सिख समुदाय के भी टीम 11 में थे, वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे तो वो इनके अपने नहीं हुए। चुन चुन कर नफरतबाज मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति है ना, तो रेल दो जितना रेलना है इनको। इनके अंदर दिख रही ना गंदगी कितनी भरी पड़ी है। आगे भी लिखा है, वो भी सुनाता हूँ। मोहम्मद सिराज ने अपने पोस्ट में ना तो भारतीय जनता को धन्यवाद किया, ना टीम इंडिया को धन्यवाद किया, इसने सीधा अल्लाह को धन्यवाद किया, जबकि इसको T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल या फाइनल मैच में खिलाया भी नहीं गया। ओवैसी संसद भवन में जय फिलिस्तीन और अल्लाह अकबर का नारा लगाता है। मोहम्मद सिराज जीत के लिए अल्लाह को क्रेडिट देता है। मतलब साफ है कि इनका वफादारी इनके मजहब के प्रति है। और हाँ, मेरे लिए प्रभु श्री राम ही सर्वशक्तिमान है। वही बात जो दीपिका शर्मा ने लिखी थी। मैं तो मानता हूँ इस बात को, और सभी लोग मानते हैं जिनके आराध्य अलग अलग धर्म के हैं, वो उनको सर्वशक्तिमान मानते हैं, और सभी धर्मों के अलग अलग बेशक से मानते हो। लेकिन प्रभु अल्लाह, नानक जी, जीसस क्राइस्ट, सारे धर्म का आराध्य भगवान तो एक ही है ना। कोई मूर्ति स्वरूप में पूजा जाता है, तो कोई इबादत गाह में पूजा जाता है, कोई मस्जिद में उनके आगे सिर झुकाया जाता है। और ये क्या मतलब हुआ, इनकी वफादारी इनकी मजहब के प्रति है। अरे उस समय पर बार बार जो रिक्वेस्ट कर रहे थे, बैठे बैठे दुआ कर रहे थे कि किसी तरीके से हम जीत जाएं, और वो पूरी ही हो जाती है, तो ऊपर वाले का ही नाम निकलेगा ना जुबान से। और धन्यवाद तो बाद में किया इन्होंने, जितने भी प्लेयर खेल रहे थे सबका धन्यवाद किया नहीं किया, गले लग कर किया है। लेकिन देखिए मजहब के प्रति वफादारी है, तो सिख समुदाय वाले हैं, उनको क्या कहोगे। वो भी तो खेल रहे थे अंदर, उन्होंने भी अपने अपने आराध्य को धन्यवाद दिया होगा। और अब क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत गए हैं तो रेस्पेक्टिव मंदिर में भी जाएंगे जो हिंदू धर्म के हैं, और वो गुरुद्वारे में भी जाएंगे। या फिर वो गुरुद्वारे में जाएंगे तो क्या कहोगे, उनको खालिस्तानी कहोगे। या मतलब एजेंडा आता है, बस लग जाओ, क्योंकि किसी एक भी मौका अगर देश में आ गया हिंदू और मुसलमान को एकजुट होकर सेलिब्रेट करने का, तो देश में शांति स्थापित कर देगा। और शांति स्थापित होगी तो बीजेपी की वोट बैंक की राजनीति कैसे सिद्ध होगी। और कोई क्रिकेटर किसी पार्टी में जा रहा है तो उसको कह रहा है ये हमारे अपने कैसे हो सकते हैं। चुनावी हिंदू हैं, ये नागप्रिय हिंदू हैं। अयोध्या में जब भाजपा हारी तो उन्हीं अयोध्या वालों को गाली दे रहे थे माँ बहन की, उसी समय पर लगा लीजिए अयोध्या वासियों को ये गाली दे सकते हैं जो प्रभु श्री राम के नहीं हुए, वो हिंदुओं के कैसे हो सकते हैं। ये मतलबी और चरसी हिंदू हैं। देश की जनता को इनको आया राम और गया राम की तरह ही देखना चाहिए। ये किसी के कागज़ के टुकड़ों के आगे हमारे देश का कितना बड़ा नुकसान कर सकते हैं धार्मिक और जात के आधार पर। और आगे लेकर चलता हूँ। चंदन शर्मा ने क्या लिखा, रामायण में अब्दुल नहीं, महाभारत में भी अब्दुल नहीं, भारतीय मंत्रालय में अब्दुल नहीं, भारतीय T20 फाइनल में अब्दुल नहीं। रिजल्ट क्या हुआ, रामायण में प्रभु श्री राम की जीत, महाभारत में कौरवों पर पांडवों की जीत। भारत सरकार के मंत्रियों का जबरदस्त प्रदर्शन, रियली। भारतीय क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में विजेता। अब्दुल नहीं यानी कि मुस्लिम नहीं, इसलिए हम जीत गए। अतीत का ये उदाहरण दिए जा रहे हैं रामायण के, महाभारत के। ये सोचते हैं नफरतबाज की जनता की मेमोरी शॉर्ट है, इनको अतीत का पता नहीं, और जो तुम बताओगे उसी के ऊपर विश्वास कर लेंगे, और तुम्हारी छतरी के नीचे तुम्हारी नफरत और अंधभक्ति में डूबकर सारी जनता एकत्रित हो जाएगी। सच क्या है आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। सूरज यादवा नाम से एक ट्विटर हैंडल ने जवाब दिया है कि चंदन 1983 की विजेता टीम में सैयद किरमानी जो विकेट कीपर की भूमिका निभा रहे थे, 2007 की विजेता टीम में इरफान पठान, 2011 की विश्व कप विजेता टीम में यूसुफ पठान और जहीर खान थे। नफरत सदैव खुद का नुकसान करते।
तो ये क्या था, ये भी तो क्रिकेट टीम ही थी। पहला वर्ल्ड कप हम 1983 में जीते थे, उस समय पर सैयद किरमानी विकेट कीपर थे। कहाँ जाओगे, वो कैसे जीत गए फिर? बस वही है, एजेंडा चलाना है, गंदगी फेंकनी है, अपनी मानसिकता दिखाने की हम सोचते क्या हैं। और भी काफ़ी लोग हैं, आपके स्क्रीन पर दीपक शर्मा के एक और ट्वीट दिखाता हूँ। कल भारत की हार करीब आते देख कुछ जातिवादी कीड़े सपाई कांग्रेसी वामपंथी इस तरह खुश होने लगे थे जैसे इनकी अम्मा दोबारा ब्याह करने जा रही हो और ये चाव चाव करके चाउमीन खाएंगे। लेकिन पांड्या और सूर्या ने लास्ट के 15 मिनट में इनकी अम्मा के नए प्रेमी से ब्रेकअप करा दिया। देशद्रोही भोगतन है, हार जीत गया। यही मसला है, अकेले मुसलमानों पर थोड़ी ना रुकना, मुसलमानों से सिखों के ऊपर भी आना है, मुसलमानों से फिर राजनीति में एंट्री भी तो करनी है। सिपाही कांग्रेसी वामपंथी इनकी वफादारी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसी के अनुसार उन्हीं के वोटर जो हैं और इन्हीं को ब्लाइंडली, अंधभक्ति की तरह ब्लाइंडली जो फॉलो करते हैं, उन्हीं की इज्जत करते हैं। बाकी को माँ बहन की गाली देने में एक मिनट का भी वक्त नहीं लगाते। इनके घर में अपने बच्चों को ये क्या संस्कार देते होंगे, मुझे तो बहुत बड़ा डाउट हो रहा है इन लोगों के ऊपर। क्या बुमराह ने अल्लाह का धन्यवाद कर दिया तो क्या उन्होंने गलत किया? क्या उन्होंने टीम 11 का धन्यवाद नहीं किया? क्या उन्होंने देश की जनता का धन्यवाद नहीं किया? सोचने वाली बात है कि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जिनकी सुरक्षा, जिनके नफरत फैलाने वाली, इस गंदगी फैलाने वाले प्रोपेगेंडा का ऊपर से डोज आता है और इनके खिलाफ कुछ एक्शन हो जाता है, तो यहीं भारतीय जनता पार्टी की पुलिस इनके बगल में आकर खड़ी हो जाती है। मकसद क्या है इनका करवाने का? ये चैन से जीने देना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि इस देश में हिंदू और मुसलमान के नाम पर नफरत फैले, दंगे हों, काटमार हो, मुसलमानों को यहाँ से एक एक करके भगाया जाए। एकदम नहीं भगाना चाहते। ये हमेशा नफरत 24/7, और जब तक भारतीय जनता पार्टी का राज रहे, मुसलमानों के नाम पर वोट मिलते रहे, यही कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या जनता ये होने देगी? अयोध्या से हमें क्या सीख मिली? और जो घमंडी थे और जो अत्याचार करने वाले थे, अजय मिश्रा टैनी हार गया, स्मृति ईरानी हार गई, अयोध्या से ये शिवम हार गए, क्या शिक्षा मिलती है? देश की जनता भी इतनी पागल नहीं रही, जो ये बताएंगे उसी को फॉलो कर लेगी। नहीं, ये चंदन शर्मा बता रहा है कि मुस्लिम नहीं थे टीम इसलिए जीत गए, तो वर्ल्ड कप कैसे जीत गए? लोगों ने बता दिया ना, इनको रिप्लाई कर दिया ना। देश की जनता अब इनको जवाब देने लगी है और धरातल के मुद्दों के ऊपर राजनीति करते हैं जो उन्हीं को वोट देगी। और जो चुप रहे, उठ रही आवाज़ को दबा दिया, एजेंडा चलाकर धर्म के नाम पर ही वोट मांग रहे थे, एक एक करके सबका हिसाब ये देश की जनता ने अब की बार भी लिया और आगे तो बखूबी लेने वाली है। जब इन नफरतबाजों की दिहाड़ी सत्ताधारी पार्टियों से मिलनी कम हो जाएगी, इनका प्रोटेक्शन नहीं होगा, इनकी नफरत फेंकी हुई का, इनको सज़ा मिलने लग जाएगी, तो ऑटोमेटिकली बिल में घुस जाएंगे। अब तक नफरत से वोट मिल रही है ना, ये माहौल बनाते हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी वाले उसी प्रकरण में कूद पड़ते हैं, फिर उनको वोट मिल जाती है। हिंदुओं को, मुसलमानों को आक्रामक दिखाकर डराया जाता है, और जो चाहे मुसलमान कितने भी बड़े पद के ऊपर बैठा है, देश के लिए कितना भी बड़ा उसने योगदान दे दिया हो, ये उसके ऊपर, उसके राष्ट्रवाद और उसकी देशभक्ति के ऊपर ज़रूर सवाल करेंगे। चाहे वह असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे वो सांसद हो, मंत्री हो या राष्ट्रपति रहा हो, ये सब के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़े कर दे, किसी को नहीं बख्शेंगे। इनके अंदर जो नागपुरी हिंदू का कीड़ा रेंग रहा है ना, वो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा खतरनाक, घातक। सावधान हो जाइए और इनके एजेंडे में फंसने से बच जाइए। हर कोई एकजुट है, हम सबके लिए अपने अपने धर्म के आराध्य सर्वशक्तिमान है, अंततोगत्वा सब एक ही हैं। हमें आगे शांति के साथ बढ़ना चाहिए, भाईचारा मेंटेन करना चाहिए, नफ़रत के नाम पर वोट नहीं देना चाहिए, चाहे वो हिंदू या मुसलमान, सिख हो, ईसाई हो। बस ये बात ध्यान में लग लो, कुछ दिन में ऑटोमेटिकली ये सारे नफरतबाज बिल में घुस जाएंगे। बस इस उंगली का दम चाहिए चुनाव में। नमस्कार।